हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे इस यूट्यूब चैनल मां सरस्वती जी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त अर्चित निषाद। जैसा कि भाइयों बहनों हमारा टेंस वाला सीक्वेंस चल रहा था, जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ा दिया था। हमने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया है, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, पास्ट परफेक्ट पूरा खत्म कर दिया। आज आइए चालू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज चालू करते हैं। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जो कि बीत चुके होते हैं और बीत चुके हुए समय में वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत नहीं बल्कि ऐसा होता है कि उस समय लगातार कोई काम कर रहा था, मतलब लगातार काम चल रहा था उस वक्त में। ये काम जो होता है, जो वाक्य आता है, ये पास्ट टेंस का ही होता है, भूतकाल का होता है, जिसमें कार्य को लगातार किया जा रहा था। ऐसे वाक्य जैसे वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। इसमें हाँ एक चीज़ और है, इसमें जो है इसमें समय भी दिया रहता है। जैसे हमने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसमें समय भी दिया रहता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि समय के साथ, जैसे मान लीजिए निश्चित समय जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर अनिश्चित समय हो, कोई निर्धारण ना समय का, वहाँ पर फार लगाया जाता है, वहाँ पर फार लगाया जाता है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं, जैसे वह 2 घंटे से बाजार जा रहा था। वह 2 घंटे से बाजार जा रहा था। इसमें देखिए, इसमें ये आपका पास्ट टेंस वाला कार्य आपका है, लेकिन इसमें रहा था मतलब लगातार कोई काम हो रहा था और इसमें समय भी दिया हुआ है। ये इसकी पहचान है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन होती है, ठीक है, हैड बीन होती है। इसमें जो है वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है ना। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग व अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फार का प्रयोग किया जाता है, इसमें आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, फार का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें ऐसा है, हेल्पिंग वर्ब से हैड बीन होती है, इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक ना। उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। जैसे इसका अनुवाद कैसे करेंगे, वह 2 घंटे से बाजार जा रहा था, ये देखिए है। कैसे आप इसको लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फार लगा करके आप लिखेंगे टाइम। ये आपका हो गया बनाने का नियम, ये हो गया बनाने का नियम। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर लगा करके आप टाइम लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है ना।
आप कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, ही, फिर देखिए हैड बीन लगाएंगे, ही हैड बीन जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। 2 घंटे से, 2 घंटे का समय जो होता है एक निश्चित समय नहीं होता है, अनिश्चित समय होता है, ठीक है ना। एक देखा देखी मतलब एक लगभग में समय 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा जो है बता दिया जाता है। इसकी कैलकुलेशन जो है एग्जैक्ट नहीं बताई जाती है। जैसे मान लीजिए पत्र लिख रहा है तो मैं, हाँ 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, 2 मिनट से चाय पी रहा है, लेकिन तो एग्जैक्ट समय तो रहता नहीं है, बस वैसे बता दिया जाता है कि ये अनिश्चित समय है, ठीक है ना। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ये आपका हो गया, देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका हो गया। देखिए बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। राधा दो बजे से स्कूल से आ रही थी। राधा 2 बजे से स्कूल से आ रही थी। ये देखिए आपका अफर्मेटिव बन रहा है, ये अफर्मेटिव बन रहा है, ये अफर्मेटिव आपका बन रहा है, ठीक है ना, अफर्मेटिव बना है। तो आप लिखेंगे राधा, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आप लिखेंगे हैड बीन, राधा हैड बीन, आ रही थी कमिंग, राधा हैड बीन कमिंग कहाँ से, फ्रॉम स्कूल कितने में, 2 बजे से। 2 बजे का समय आपका निश्चित होता है, यहाँ पर आप लगाएंगे सिंस 2 o'clock, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद यही है, राधा हैड बीन कमिंग फ्रॉम स्कूल सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। ये आपका हो गया सिंस 2 o'clock, ये आपका हो गया। देखिए अब देखिए घोड़े 4 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे थे। हॉर्सेस कई घोड़े हैं, हॉर्सेस हैड बीन रनिंग, हॉर्सेस हैड बीन रनिंग ऑन द रोड, 4 घंटे से, फॉर 4 hours, ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना, इसे लगा देना। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगा करके उसमें आप टाइम लिख देंगे, जैसे पिछले टेंस में हुआ करता था, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसा आपने देखा था। अब आइए देखते हैं नेगेटिव। राम 4 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहा था। ये बहुत आसान, इसमें कोई नियम नहीं है। आप हैड बीन के बीच में जो है आप नॉट लगा देंगे, हैड बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो राम हैड नॉट बीन फ्लाइंग, राम हैड नॉट बीन फ्लाइंग काइट, कितना से, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock।
राम हैड नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस 4 o'clock, आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया नेगेटिव वाला। अब देखिए माता जी 2 बजे से बच्चे को खाना नहीं दे रही थीं। माता जी 2 बजे से बच्चे को खाना नहीं दे रही थीं। देखिए आप लिखेंगे मदर हैड नॉट बीन गिविंग फूड टू द चाइल्ड मदर हैड नॉट बीन गिविंग फूड टू द चाइल्ड 2 बजे से सिंस 2 o'clock। मदर हैड नॉट बीन गिविंग फूड टू द चाइल्ड सिंस 2 o'clock, ये आपका हो गया। देखिए ये आपका नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं करना, हैड बीन के बीच में आप हैड और बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का 2 तरीके का होता है, एक पहले जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है और एक होता है जिसमें बीच में आता है। तो आप देखिए पहले वाला देख लीजिए जिसमें पहले आता है, क्या मोहन चार सप्ताह से बाजार नहीं आ रहा था। क्या मोहन 4 सप्ताह से बाजार नहीं आ रहा था? तो आप लिखेंगे पहले इसमें कैसे लेंगे, पूर्वत है, पहले आप सहायक क्रिया आप लिखेंगे हैड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, अच्छा इंट्रोगेटिव वाला देख रहे हैं ना, ठीक है। देखिए आप क्या मोहन 4 सप्ताह से बाजार आ रहा था, उसमें आप हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे आप, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सिंस या फॉर, फिर आप लिखेंगे टाइम, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आप कैसे लिखेंगे इसको, तब हैड मोहन कमिंग, सॉरी हैड लिखे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे बीन, फिर आप लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सॉरी हैड मोहन बीन कमिंग फ्रॉम मार्केट। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको, कुछ नहीं है। देखिए पहले आप लिखेंगे इसमें इस तरह के वाक्य, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले लिखेंगे हैड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे बीन, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे आप, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सिंस या फॉर, फिर आप टाइम लिख देंगे आप, फिर आप क्वेश्चन मार्क। देखिए अब देखिए आप लिखेंगे हैड मोहन बीन कमिंग टू मार्केट, हैड मोहन बीन कमिंग टू मार्केट, उसका 4 सप्ताह से है,
तो फॉर 4 वीक्स, 4 वीक्स हो गया। हैड मोहन बीन कमिंग टू मार्केट फॉर 4 वीक्स। ठीक ना, ठीक ना, देख लीजिए आप। ठीक ना, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है इसको जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए, क्या सीता 4 दिन से, क्या सीता 4 दिनों से तुमसे बात कर रही थी? क्या सीता 4 दिनों से तुमसे बात कर रही थी? हैड सीता बीन टॉकिंग, हैड सीता बीन टॉकिंग टू यू 4 दिनों से, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज हो गया ये। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, आप इसे इसको लिखेंगे। ठीक है ना, अभी इस टाइप का जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप देखेंगे आप, पहले टाइप का जिसमें क्वेश्चन मार्क पहले आता है वाक्य, इसमें आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप देखेंगे। क्या सरला 4 बजे से, क्या सरला 4 बजे से गाना नहीं गा रही थी? क्या सरला 4 बजे से गाना नहीं गा रही थी? ठीक ना, तो अब लिखेंगे आप हैड सरला नॉट बीन singing a song since 4 o'clock। हैड सरला नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। इसमें आप लिख देंगे, देखिए जो नॉट शब्द आता है वो हैड और बीन के बीच में रहेगा, तो आप लिखेंगे हैड सरला, फिर उसके बाद नॉट, हैड सरला नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। इसमें आप ऐसे लिखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार में हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने बताया था आपको। अब देखिए आप दूसरे टाइप का जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है, जैसे तुम 4 माह से कहाँ जा रहे थे? पूर्वत हम बताते हैं आपको, अगर हमारा ये वीडियो आप ना देखे हों तो आप जाकर के हर टेंस के हर सीक्वेंस में आप जाकर के इस तरह के वाक्य को आप दे सकते हैं। सेम टू सेम रूल वही है, कैसे क्या करना है आप देख लीजिए, केवल इसमें सहायक क्रिया ही बदली है। आप देख लीजिए, आप इसमें लिखेंगे क्वेश्चन मार्क WH फैमिली वाला लिखेंगे आप, WH फैमिली पहले आप लिखेंगे, फिर आप हैड, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे बीन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे आप, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सिंस या फॉर, फिर आप टाइम लिखेंगे, आप टाइम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए WH फैमिली वेयर शब्द आएगा कहाँ के लिए, तो आप लिखेंगे वेयर हैड यू
बीन, वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन गोइंग, वेयर हैड यू बीन गोइंग, वेयर हैड यू बीन गोइंग। ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आपका तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। वेयर हैड यू बीन गोइंग किसी 4 माह से, फॉर 4 months, फॉर 4 months। अब इसमें आप इसे लिखेंगे आप, अब अगर अभी आ जाता है इसमें कि तुम 4 माह से कहाँ नहीं जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे, तुम 4 माह से कहाँ नहीं जा रहे थे, तो आप इसमें इस तरह से लिखते हैं। आप पहले आप लिखते हो वेयर हैड यू नॉट बीन गोइंग फॉर 4 months। इसको बनाने का क्या नियम है, इसको बनाने का नियम ये है कि आप पहले आप लिखेंगे WH फैमिली, फिर आप लिखेंगे हैड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आप सीधे नॉट लगा देंगे, फिर आप बीन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ING जोड़ेंगे, फिर आप सिंस या फॉर लगा करके आप टाइम लिख देंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, इसको बनाने का ये नियम है। तुम 4 माह से कहाँ नहीं जा रहे थे, वेयर हैड यू नॉट बीन गोइंग फॉर 4 months। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब आइए देखते हैं, एक वाक्य लिखेंगे आप, उसी अनुसार सब कुछ लिखेंगे। देखिए भाइयों बहनों, देखिए आप इसको देखिए, मैं 4 बजे से घर पर भोजन खा रहा था, मैं 4 बजे से घर पर भोजन खा रहा था, तो आप इसमें लिखेंगे आई हैड बीन ईटिंग फूड एट होम, आई हैड बीन ईटिंग फूड एट होम 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। ये चूंकि सिंस यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर जो है 4 बजे का समय जो है निर्धारित है, ये 4 बजे का समय जो है ये आपका एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, निश्चित समय आपका है। ठीक है ना, आई हैड बीन ईटिंग फूड एट होम सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से घर पर भोजन नहीं खा रहा था। I had not been eating food. I had not been eating food at home since 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से घर पर भोजन खा रहा था, तो आप लिखेंगे had I been eating food at home since 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से घर पर भोजन नहीं खा रहा था, had I not been eating food at home since 4 o'clock। ठीक है ना, मैं 4 बजे से घर पर भोजन क्यों खा रहा था, तो आप लिखेंगे why had I been eating food at home since
4 o'clock। मैं 4 बजे से घर पर भोजन क्यों नहीं खा रहा था? तो आप लिखेंगे वाई हैड आई नॉट बीन ईटिंग फूड, वाई हैड आई नॉट ईटिंग फूड एट होम सिंस 4 o'clock। Why had I not been eating food at home since 4 o'clock? आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैं 4 बजे से घर पर भोजन खा रहा था। I had been eating food at home since 4 o'clock। मैं 4 बजे से घर पर भोजन नहीं खा रहा था। I had not been eating food at home since 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से घर पर भोजन खा रहा था? Had I been eating food at home since 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से घर पर भोजन नहीं खा रहा था? Had I not been eating food at home since 4 o'clock। मैं 4 बजे से घर पर भोजन क्यों खा रहा था? Why had I been eating food at home since 4 o'clock। मैं 4 बजे से घर पर भोजन क्यों नहीं खा रहा था? Why had I not been eating food at home since 4 o'clock। ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है, अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं डाउट को। इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी समस्या जो ख़त्म हो जा सके, ठीक है ना। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।